जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं आप लोगों के लिए सीरीज चला रहा हूं। देखिए आज जो हिस्ट्री का सीरीज है वो 4th नंबर वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों से वादा किया हूं कि 10 सेट को लेकर आऊंगा और 10 सेट में आप लोग की 100% तैयारी कराने वाला हूं। तो आप लोग इस सीरीज में बने रहते हैं पूरी तरीके से, मुझे उम्मीद है। और इसी वीडियो में भी आप लोग बने रहेंगे, पूरी तरीके से वीडियो देखेंगे और 10 सेट को कवर करेंगे और आप अपनी तैयारी में इंप्रूव करके अच्छा तैयारी करके एग्जाम देने के लिए जाएंगे। तो देखिए आज ये हिस्ट्री का चौथा सेट है और इसी तरीके से हिंदी का भी बहुत सारे सेट हो चुके हैं। देखिए आप लोग इस चैनल में बने रहिएगा 10 सेट को पढ़ने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न, अगर आप लोगों को पता है इसका आंसर तो लोग फटाफट से जवाब देते जाइएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन कराया था। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो एक नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर में क्या होगा, हड़प्पा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। तो बनावली जो है किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी हरियाणा में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की किसने की थी। तो यहाँ पर तीसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, तो डी नंबर में क्या होगा, विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। काफी बार ये प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं और देखिए रिवीजन, अगर जो पढ़ चुके हैं ये सारे प्रश्न तो रिवीजन कर लीजिए। मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि जो अगर पढ़ चुके हैं तो रिवीजन कीजिए और जो नहीं पढ़े तो उसके लिए तो बहुत शानदार वीडियो है और रिवीजन के लिए भी सबसे फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो चौथा का करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो डी नंबर सिंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हड़प्पा पूछा जाए तो रावी नदी के किनारे। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया कि सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था। तो सिंधु सभ्यता में मोहर किसका बनता था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर पार्टनर का ए नंबर सेल खरी का बनता था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 नंबर का, तो 6 का करेक्ट आंसर सी नंबर में क्या है, समुद्रगुप्त को यानी दी गई है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो यहाँ पर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या, मगध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को पूरी तरीके से बताने वाला हूँ, पीडीएफ भी कहाँ मिलेगा वो भी सारा चीज मैं बताने वाला हूँ और ये पीडीएफ कैसे मिलेगा पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। तो देखिए इसी चैनल पर पूरी तरीके से सभी सब्जेक्ट की तैयारी पूरी तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ देखिए क्या बोला करेगी, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है या फिर उल्लेख है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 8 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर 13वां करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला करेगी, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो अर्थशास्त्र की रचना जो हुई थी कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या होगा, यानी गण संघ कहा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब की है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या, सी नंबर क्या, उदयन द्वारा। देखिए अगर मेरे जो जितने भी सारे सेट बनाए हुए, देखिए मैं 3 सेट को कवर कर लिया हूं और अगर आप लोग नहीं देखें, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का जैसे हिंदी, उसके बाद हो गया आपका सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, वो सारा सब्जेक्ट का मैं लेकर आने वाला हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, ये सारा का मैं बना चुका हूँ। तो आप लोग नहीं देखे तो एक एक सेट करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हम लोग ने 11 नंबर का देख लिया, सी नंबर। ठीक है, उदयन द्वारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि 10 सेट को आप लोग कवर कर पाइएगा। अब यहाँ देखिए कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए नंबर पांडव ने जीता था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, कह रहा है कि अंब अंबालिका किसकी पत्नियां थी। तो अंब अंबालिका किसकी पत्नियां, तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर में क्या होगा, यानी विचित्र वीर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। चलिए फटाफट दीजिएगा, क्या कह रहा है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी जो पत्नी थी किसकी पत्नी थी, तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, इनमें से सभी की पत्नी थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि भारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 नंबर का, 15 का करेक्ट आंसर सी नंबर क्या है, शांति पर्व करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर में क्या है, यानी बौद्ध धर्म करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्या काफी बार ये सारे प्रश्न पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके हैं, तो ये देखिए पूरी तरीके से आप लोगों को पढ़ना ही है, क्योंकि रिवीजन ही अभी आप लोग का तैयारी का सबसे बड़ा वे है अभी। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला करेगी, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित रखता है, संबंध है। तो फटाफट से आप लोगों को 17 का जवाब देना है। 17 का करेक्ट आंसर डी नंबर का, जैन धर्म से। ठीक है,
चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जाएगा कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे या लिखे गए हैं। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, पाली भाषा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था। तो किस में लिखा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 19 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, यानी पाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है 20 नंबर, कह रहा है कि कुंडलवन यानी कश्मीर में है ये। ठीक है, मैं चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासन के काल में हुआ था। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हीनयानी पुस्तक किस भाषा में है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर में पाली भाषा में है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है कि महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शना किस का विवाह किसके साथ हुआ था, किससे हुआ था। तो 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी नंबर होगा। सी नंबर में क्या है, जामिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या है, यानी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था, यानी वास्को डी गामा भारत जो कब पहुंचा था। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, 17 मई 1498 में पहुंचा था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों को असामान्य कहा था, तो वो कौन सा था। तो फटाफट से बोलिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 25 नंबर का क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में नारियल तथा पान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज कौन था, तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या, राजदूत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आईने अकबरी किसने लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, 27 नंबर 27 का, तो सी नंबर अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला करेगी, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। तो 28 का राइट आंसर बी नंबर, नहीं वाराणसी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, करें कि निम्नलिखित में महिला संत थी। तो निम्नलिखित में महिला संत कौन थी। तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे। तो दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे थे, तो यानी इसका यानी कितने मतलब शताब्दी में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से 30 नंबर का, तो बी नंबर होगा, यानी 9वीं से 13वीं शताब्दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न को पढ़ने के लिए, उसके 10 सेट को पढ़ने के लिए सभी सब्जेक्ट का आप लोग मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने न्यू स्टूडेंट है। बाकी तो वो सारे पढ़ ही रहे हैं, अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए क्या बोला करेंगे, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है या जाता था। तो 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं। चलिए फटाफट से लेगा, बी नंबर। बी नंबर क्या, बल्लभाचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो 32 का करेक्ट आंसर यानी क्या होगा, राजकुमार दारा का कादरी से है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से देखने आप लोग को क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। चल अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हैं आप लोग, फटाफट से बोलिएगा। तो बंगाल का जो प्रसिद्ध संत थे वो, यानी जल्दी से बोलना आप लोगों को भी, करेक्ट आंसर ए नंबर ने चैतन्य महाप्रभु करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत में मुगल वंशों के संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 34 का क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या, बाबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला करेगी, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो यहाँ पर कृष्णदेव राय करेक्ट आंसर ए नंबर, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला करेगी, चोलों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन था। तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलना ए नंबर। ए नंबर क्या, यानी उड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हायसलो के राज्य का विकास हुआ था। तो हायसलो के राज्य का विकास हुआ था। तो यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। सी नंबर कर्नाटक में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है फटाफट से। चलिए फटाफट अब यहाँ देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला करेगी, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, 38 का ए नंबर, यानी हम्पी में है। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा फटाफट करेंगे, आप लोग को जल्दी जल्दी से देखना। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना, सी नंबर, यानी GS लिविदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अपनी यात्रा वृत्तांत मतल शोधन नाम से
किस विदेशी यात्रा ने लिखा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 40 नंबर का क्या होगा? तो बी नंबर यानी अब्दुल रज़ाक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से आप लोग को जवाब देना। कह रहा है कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है या था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 41 का करेक्ट आंसर यानी जल्दी से आप लोग को बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर यानी ए नंबर का विजयनगर साम्राज्य से था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या बोला, कह रहा है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो यहाँ पर हमारा 42 का करेक्ट आंसर डी नंबर का 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, कह रहा है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी, तो क्या थी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जल्दी से 43 का जवाब दे सकते हैं, ए नंबर यानी चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि मुगल काल में भूमि का यानी जमीन को कितने भागों में बांटा गया था, तो 4 भागों में बांटा गया था, यानी 4 भागों में विभक्त था। ठीक है, चलिए क्योंकि ये प्रश्न में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूजन होती है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 44 का क्या होगा? तो डी नंबर नहीं, इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी खरीफ फसल। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला करेगी, पेशकश का अर्थ था? तो पेशकश का अर्थ क्या था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी मुगल साम्राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करेगी, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी? तो यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोगों को बोलना है, तो ए नंबर में क्या होगा? अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया। तो भारत में तंबाकू का जो पौधा लगाया गया था, तो यानी किसके द्वारा? तो राइट आंसर क्या होगा? पुर्तगाली के द्वारा लगाया गया था। करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करेगी, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने आप लोग को 48 का, तो 48 का करेक्ट आंसर यानी हुमायूं को हराया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि औरंगजेब ने अपना जीवन का अंतिम भाग बिताया था, तो कहाँ पर बिताया था? तो इसका करेक्ट आंसर का डी नंबर यानी दक्षिण भारत में बिताया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये देखिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, खासकर अगर आप लोग इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो। अब यहाँ देखिए, और मुझे लगता है कि आप लोग ये तो पढ़ चुके हैं, बट आप लोग का रिवीजन जो है कंठस्थ तरीके से हो रहा है और आप अच्छे तरीके से तैयारी में जो है इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 51 नंबर का जो हो जाएगा, बी नंबर भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका। तो बहादुर शाह जफर को किसने उखाड़ फेंका था? तो यहाँ पर जो हमारा 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं, चलिए फटाफट से जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, तो 52 का डी नंबर होगा, यानी अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? तो यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर यानी 53 का ए नंबर यानी शाहजहां का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा कि हुमायूं का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग को जवाब देना, 54 का ए नंबर होगा, यानी हेनरी बेवरीज ने किया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नहीं नूरजहां करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पर आप लोग को 56 का जवाब देना, 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी ए नंबर, यानी क्या होगा? जहां आरा ने कराया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, फटाफट से देखिए, तुजू के बाबरी किसने लिखी? तो तुजू के बाबरी जो लिखी थी वह किसने लिखी थी? तो यहाँ पर 57 का करेक्ट आंसर ए नंबर, यानी बाबर ने की थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो यहाँ पर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर में क्या है? नहीं बंगाल में किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, यानी 1855 में हुआ था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा भी गया है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? तो यहाँ पर 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोगों को बोलने, तो ए नंबर, यानी ए नंबर क्या है? रैयत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करेगी, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन जो था ये कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, यानी सर्वेक्षक था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी 62 का सी नंबर, यानी क्या होगा? रिपन के काल में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 63 का सी नंबर, यानी वास्को डी गामा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला करेगी, वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो वीर कुंवर सिंह जो था वो जगदीशपुर का रहने वाला था। करेक्ट आंसर यानी सी नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करेगी, सहायक संधि की नीति
कार्यान्वित की, तो किसने की थी? तो यहाँ पर 65 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर यानी वेलेस्ली ने की थी। क्या? वेलेस्ली ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में कौन सा था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 66 का, तो 66 का करेक्ट आंसर बी नंबर यानी क्या होगा? वेल्लोर विद्रोह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी 1857 का विद्रोह। ठीक है, 10 मई 1857 करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अवध में वेल्जली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी, तो कब लागू की गई थी? तो यहाँ पर 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो ए नंबर में क्या है? यानी 1801 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। कह रहा है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा, यहाँ ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा बट आप लोग को पूरी तरीके से मैं बता दूंगा। तो 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर बेगम हजरत महल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि जोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी झांसी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देना है, जवाब भी देने। कह रहा है कि निम्न में से किस, चलिए अब यहाँ पर देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पर हमारा 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर यानी इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो यहाँ पर काशी में हुआ था, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था, तो क्या कारण था? तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर चारबी वाले करतूस, करेक्ट आंसर क्या होगा? नहीं सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी 1773 में की गई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सर्व ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, तो किसके दो यानी कब किया गया था? तो यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर 1878 में किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया कि मद्रास का नाम बदलकर रखा गया, तो क्या रखा गया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यानी चेन्नई। ठीक है, मद्रास का नाम बदल कर चेन्नई रखा गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? यानी कोलकाता में स्थित है, करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला करेगी, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा जो दिया था वो किसने दिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। क्या कह रहा है देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लाल बहादुर शास्त्री, करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, 80 नंबर कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी 1947 ईस्वी को बने थे। ठीक है, अब देखिए काला कानून किसे कहा गया था? तो काला कानून जो कहा गया था वो रॉलेट एक्ट को कहा गया था। देखिए ये क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन होते हैं। अगर आप लोगों को पूछा जाता है कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा गया, तो वहाँ पर कहा गया यानी उसको यानी रॉलेट एक्ट नहीं कहा गया था, यानी चैम्प्सफोर्ड अधिनियम कहा गया था। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया था? तो यहाँ पर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। ए नंबर में देखिए क्या है कि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण जो है यानी भारतीय कमीशन की जो है मतलब विरोध किया गया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या 83 नंबर का, तो बी नंबर यानी बी नंबर में तो है नहीं, ये लखनऊ में, यहाँ पर लखनऊ शायद होना चाहिए, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लखनऊ में हुआ था। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था? यानी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना है। कह रहे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला करेंगे, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि जो वापस की थी वो किसने? यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला करेगी, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो कोल विद्रोह का नेता जो था वो सिद्धू कान्हू, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करेगी, शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या
संगठन में चलाया गया था तो वह था, तो उसका नाम क्या था, फटाफट से आप लोग को जवाब देना। तो इसका करेक्ट आंसर आर्य समाज, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का ऐलान कब यानी घोषणा किया था। तो यहाँ पर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 16 अगस्त 1946 ने किया था, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए पूरी तरीके से वीडियो को देखना है और आप लोग को मैं लास्ट में बताने वाला हूँ ये पीडीएफ आप लोग को कहाँ मिलेगा। ठीक है, यही पीडीएफ आप लोग को मैं बताने वाला हूँ, आप लोग को मिल जाएगा, तो देखना है पूरी तरीके से, लास्ट में बता दिया हूँ। अब यहाँ देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की यानी 1939 ईस्वी में स्थापना किसने की थी। तो 91 का कैरेक्टर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, फटाफट बोलना आप लोग को। तो सुभाष चंद्र बोस, करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, वह उसमें कौन सदस्य नहीं था, यहाँ पर कौन ऐसा जो है यानी सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर एवरी, करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एवरी जो था ये सदस्य नहीं था, बाकी सभी जो है यानी 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर एवरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान अधिनियम कब बना। तो यहाँ पर संविधान अधिनियम जो बना था ये कब बना था, 93 का करेक्ट आंसर बी नंबर 18 जुलाई 1947 को बना था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, मुस्लिम लीग ने दी थी, करेक्ट आंसर 94 का क्या हो जाता है, तो बी नंबर। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर 1939 में शुरुआत हुई थी और वही 45 में खत्म हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो किस पर संप्रभुता निहित है, तो 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताने आप लोग को, डी नंबर यानी संविधान में यानी निहित है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे। तो यहाँ पर 97 का करेक्ट आंसर जो होगा ए नंबर यानी 11 सत्र हुए थे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सोमनाथ लाहिरी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह था, तो वह क्या था। तो 98 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा यानी कम्युनिस्ट पार्टी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न बोला जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन ने लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में पद ग्रहण किया, यानी ग्रहण कब किया था। तो यहाँ पर 99 का करेक्ट आंसर ए नंबर यानी 24 मार्च 1947 को किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत को गणतंत्र घोषित कब किया गया था। तो यहाँ पर गणतंत्र जो घोषित किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। चलिए तो आज का लाइव हम लोग का इतना ही तक, क्लास इतना ही तक था। देखिए अब आप लोग को यही पीडीएफ आप लोग कैसे मिलेगा, उसका ऑनलाइन टेस्ट और लाइव आप लोग कैसे जो है देख सकते हैं वो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। तो आज मैं आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट लिया हूँ, पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट देना है और ये पीडीएफ आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे देना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यानी गूगल में जाने के बाद आप लोगों को टाइप करना है BBPhelp.com। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को टाइप कर देना है। टाइप करके आप क्या करेंगे, सर्च कर देंगे। जब आप सर्च कर देंगे तो आपको देखिए इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए नेट पर स्पीड जो है आपका जैसा रहेगा वैसे खुलेगा ये। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको नीचे आते जाना है, नीचे आते जाना। यहाँ से आप लोग सारा चीज़ तो पढ़ ही सकते हैं, जैसे कंटेंट है सारा चीज़ यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जब अभी जो मैं पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाया तो यहाँ आप लोगों को जैसे सबसे नीचे आ जाना है, नीचे में आप लोग को यहाँ पर लिखा रहेगा यानी डाउनलोड लिंक क्लिक हियर। तो यहाँ पर आप लोग को आना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे नीचे वेबसाइट के नीचे आना है, यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड लिंक क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक करिएगा, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। और देखिए आज जो मैं पॉलिटिकल साइंस का आप लोग का टेस्ट लिया हूँ तो आप लोग क्या करना है, देखिए यहाँ पर है ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, है ना। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना। क्लिक करके खोल लेंगे यहाँ से। ठीक है, आप लोग खोल लेना है। खोलने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपका सारा सब्जेक्ट आ चुका होगा। अब देखिए मान लें पॉलिटिकल साइंस के सामने है ना, यहाँ पर क्लिक हियर, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जब आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपका सारा टेस्ट आ चुका होगा। तो आज जो है मैं आप लोग का टेस्ट 9 लेने वाला हूँ। ठीक है, टेस्ट 9 और टेस्ट अभी जो है 10 यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। ठीक है, टेस्ट 10 अपडेट हो जाएगी तो आप लोग टेस्ट 10 के सामने में यहाँ पर क्लिक हेयर आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक हेयर कर देना है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही तक, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग जाइए टेस्ट दीजिए और पीडीएफ को फटाफट से पढ़ लीजिए।